करीब 11 महीने पहले लोकसभा चुनाव की बेला के बीच इंदौर में कुछ ऐसा हुआ था जिसके निशान आज तक मौजूद हैं और मामले में लगातार कोई ना कोई बड़ा धमाका होता आ रहा है। ऐसा ही एक जबरदस्त धमाका 10 सूत्र आज अभी सूत्रधार में करने जा रहा है, जिसमें हम बताएंगे कि ऐन लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस का बम आखिर क्यों फुस हो गया था। पहले कांग्रेस और अब बीजेपी के नेता अक्षय कांति बम को लेकर कई तरह की बातें और दावे होते रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद खुद बम ने भी कांग्रेस छोड़ने के कई कारण गिनाए थे, लेकिन वो सब जुबानी जमा खर्च था। अब हम मामले का वो खुलासा करने वाले हैं जिसमें ऑन रिकॉर्ड वजह का पता चलेगा जो आपको चौंका देगा। देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। जरा इस तस्वीर पर नजर दौड़ाइए। ये लोकसभा चुनाव के वक्त की मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक है। बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के ठीक पीछे लाल घेरे में नजर आ रहे हैं अक्षय कांति बम, जिन्होंने ऐसा विस्फोट किया था कि पूरी की पूरी कांग्रेस दहल गई थी। अक्षय इंदौर से अपने करियर का पहला चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ ऐसा हुआ कि सूबे के सियासी गलियारे जबरदस्त तरीके से गर्मा गए थे। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय ने ऐन वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी का दामन भी थाम लिया, जिसका दावा सबसे पहले कैलाश विजयवर्गीय ने इसी तस्वीर के साथ किया था। ये तो हुई पुरानी बात। अब बारी है एक नए धमाके की, जिसमें हम अक्षय कांति बम के बीजेपी में जाने की वजहों का ऑन रिकॉर्ड खुलासा करेंगे। और इसे हम ऑन रिकॉर्ड खुलासा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बात खुद अक्षय ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच को कागजों पर बताई थी। दरअसल 24 अप्रैल 2024 को जिला कोर्ट ने शिकायतकर्ता यूनुस पटेल के आवेदन पर अक्षय और उनके पिता कांतिलाल बम पर हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत केस दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस आदेश को निरस्त कराने के लिए अक्षय ने इंदौर बेंच में 12 पन्नों की रिट पिटीशन दायर की थी, जिसमें खुद को बेकसूर बताकर केस के फैक्ट और धारा 307 लगाने के आदेश को खारिज करने का निवेदन किया था। हालांकि 20 मार्च 2025 को हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन खारिज कर दी थी और जिला कोर्ट ने उन पर धारा 307 सहित बाकी धाराओं में आरोप तय कर ट्रायल शुरू करने की तारीख भी तय कर दी थी। अक्षय ने कोर्ट में 12 पन्नों का जो आवेदन लगाया था, उसमें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कुछ अहम पॉइंट्स लिखे थे। इस आवेदन का पेज नंबर 10 सबसे अहम है, जिसकी 10 सूत्र ने गहराई से पड़ताल की है। पेज 10 के पॉइंट ई में अंग्रेजी में लिखी वजहों का हम हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। अक्षय ने लिखा था कि उकसाने और गोलीबारी के आरोप झूठे हैं। इस तथ्य से और भी पुष्ट होता है कि भले ही कथित घटना 4/10/2007 को हुई हो, लेकिन प्रतिवादी नंबर 2 यानी यूनुस पटेल ने 2024 तक अपराध को धारा 307 में बदलने के लिए कोई प्रयास नहीं किए थे। फिर पॉइंट एफ में अक्षय ने बीजेपी में जाने की वजह बताई, जिसके मुताबिक याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि याचिकाकर्ता नंबर 1 को चुनाव के लिए कांग्रेस का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया था, इसलिए बीजेपी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध बदलने के लिए आवेदन दायर करने का उन पर दबाव डाला है। कृपया ध्यान दें कि बीजेपी इस चाल में सफल रही क्योंकि याचिकाकर्ता नंबर 1 ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। आसान शब्दों में कहें तो अक्षय ने आवेदन में लिखा था कि बीजेपी ने याचिकाकर्ताओं यानी यूनुस पटेल पर दबाव डाला था कि अक्षय बम पर अपराध को धारा 307 में बदला जाए, क्योंकि वो चुनाव के लिए कांग्रेस से उम्मीदवार घोषित हो चुके थे। अक्षय के आवेदन में जोर देकर लिखा है कि कृपया ध्यान दें, बीजेपी इस चाल में सफल रही और अक्षय बम ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया। बताते चलें कि अक्षय ने यह आवेदन तब दिया था जब वो कांग्रेस छोड़कर आधिकारिक तौर पर बीजेपी में आ चुके थे, जिसमें साफ लिखा है कि उन पर धारा 307 के तहत केस लगाने के लिए याचिकाकर्ताओं को बीजेपी ने ही उकसाया था। यानी अक्षय के मुताबिक उन्हें कांग्रेस छोड़ने के लिए खुद बीजेपी ने मजबूर किया था, वो भी एक सोची समझी साजिश के तहत, और इसीलिए वो इंदौर से अपने करियर का पहला चुनाव नहीं लड़ पाए।
अब आपको अक्षय कांति बम के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। अक्षय नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट चाहते थे, लेकिन पार्टी ने राजा मंधवानी को टिकट दे दिया। फिर 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, जिसके लिए बीजेपी ने इंदौर से शंकर लालवानी और कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को टिकट दिया। अक्षय ने 25 अप्रैल को शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव समेत बाकी नेताओं के साथ नामांकन दाखिल किया था। फिर 29 अप्रैल की सुबह 9 बजे तक अक्षय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चोइथराम मंडी में चुनाव प्रचार करते हैं और घर जाने की बात कहकर मौके से रवाना हो जाते हैं। 29 अप्रैल को ही सुबह 11 बजे अचानक कलेक्टोरेट में जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर आशीष सिंह के दफ्तर में हलचल शुरू हो जाती है। अक्षय बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला और बाकी नेताओं के साथ कलेक्टोरेट पहुंचते हैं और 2 मिनट में चुनाव से अपना नाम वापस लेने के आवेदन पर साइन करके निकल जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर दिग्गज बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला के साथ उनकी एक तस्वीर वायरल होने लगती है। 29 अप्रैल की ही शाम के वक्त अक्षय बीजेपी दफ्तर में नजर आते हैं और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत बाकी बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये रहा पूरा घटनाक्रम। अब आपको शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा की जुबानी सुनवाते हैं कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था। उन्होंने रात को विधानसभा 3 में वो 11:30 बजे तक एक बड़ी सभा थी। सुबह इनका शेड्यूल था कि ये सुबह 6 बजे नई सब्जी मंडी जो है चोइथराम वाली, वहां पर जनसंपर्क करेंगे। ये लोग वहां जनसंपर्क सुबह कर रहे थे और 9, 9:30 के आसपास कुछ घटनाक्रम चालू हुआ और मैंने उनको फोन लगाया तो मुझे ये पता लगा कि भैया वो 6 बजे से सब्जी मंडी में जनसंपर्क कर रहे थे। बहुत अच्छा जनसंपर्क हुआ है। मैंने कहा कोई यार रूमर चल रही है कि अक्षय बम जो है वो डाउटफुल होते जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भैया आप शक मत कीजिए, वो अभी घर पर नहा के स्नान करके वापस कार्यालय पे पहुंच रहे हैं। ये कुल मिला के घटनाक्रम था। और उसके बाद ये खबर आती है कि वो कलेक्टर कार्यालय गए और कलेक्टर कार्यालय से जाके अपना फॉर्म जो है वो उठाकर वहां से निकल गए। इधर शिकायतकर्ता यूनुस पटेल ने द सूत्र को बताया कि अक्षय और पिता कांतिलाल बम ने उन पर गोलियां चलवाई थी और जमीन पर कब्जे की कोशिश की थी। बाद में अपने रसूख का इस्तेमाल कर अक्षय ने उल्टे यूनुस पर ही केस दर्ज करा दिया था, जिससे बचने और निपटने में उन्हें सालों लग गए। 20 साल हो गए मेरे को केस लड़ते रहते। तो उसमें 30 अप्रैल लगी है, मेरे बयान होंगे, मेरे बाद फिर दूसरों के भी बयान होंगे लगातार। ना मालूम क्या क्या बात करते रहते हो अक्षय बम जी। पर हम तो किसान लोग हैं, पर मैंने सोचा था कि CID के अंदर जो जांच इन्होंने पहुँचाई थी तो वो करीब 8-10 साल चलवाई। यानी इसको खात्मे के चक्कर में थे। बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करके वो चालान पेश हुआ। पेश होने के बाद 6-6 महीने 4-4 महीने की तारीखी बढ़वाना, ये योग सहयोग से ही है। और जो काम थाने पे होना था वो काम माननीय न्यायालय में मुझे न्याय मिला, जो इतना समय लगा। और जगह जगह इन्होंने तथ्य भी छुपाए, बहुत सी जगह तथ्य भी छुपा लेते हैं, सही जगह पे होने नहीं देते निर्णय। काफ़ी कुछ परेशानी उठाने के बावजूद भी आज मालिक ने हमारा आपको उम्मीद है आपको न्याय मिल जाएगा। हाँ, न्याय बराबर मुझे न्यायपालिका पे उम्मीद है, मुझे आगे भी न्याय मिलेगा। जबकि अक्षय ने अपने आवेदन में लिखा कि यूनुस पटेल ने उन्हें फंसाने के लिए 2024 तक कोई प्रयास नहीं किए, लेकिन बाद में जब वो कांग्रेस उम्मीदवार बने तो 5 अप्रैल 2024 को यूनुस ने धारा 307 के तहत अक्षय पर केस लगवाने के लिए कोर्ट में आवेदन दे दिया। इससे पहले अक्षय बम ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का आधार राष्ट्रहित को बताया था। जब उनसे पूछा गया था कि क्या वो हत्या के प्रयास की धारा की डर से बीजेपी में गए हैं, तब उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब द सूत्र ये खुलासा कर रहा है कि अक्षय ने कांग्रेस छोड़ने की वजह बीजेपी की साजिश बताई थी, जिसमें बीजेपी कामयाब भी हुई और अब अक्षय बीजेपी के सक्रिय नेता बन चुके हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।